नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कमलनाथ बनाम दिग्विजय, गालियां खाने की राजनीतिक पावर ऑफ एटर्नी। आइए जानते हैं विस्तार से। सियासत में यह अंदाजा भले ही नया हो, लेकिन हकीकत नई नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक विधानसभा सीट का टिकट वितरण के विवाद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के सीएम पद के दावेदार कमलनाथ ने कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सरेआम कहा कि मैंने गालियां खाने की पावर ऑफ एटर्नी आपको दे रखी है। यह पावर ऑफ एटर्नी आज भी वैलिड है। आप पूरी गालियां खाइए, चाहे मेरी गलती हो या न हो। आइए जानते हैं कैसे है आपसी रिश्ते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों दो दिग्गज नेताओं के बीच आपसी रिश्ते कैसे हैं, यह भी सबको पता है। लेकिन इस रिश्तेदारी में गालियां खाने का अधिकार पत्र देना और उसका सार्वजनिक रूप से ऐलान करना जरा नई बात है। कुछ लोग इसे दोनों नेताओं के बीच मधुर संबंधों का नकली गाली एंगल मान रहे हैं, तो कुछ की निगाह में यह आपसी कलह की पावर ऑफ एटर्नी की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है। यूं भारतीय राजनीति में राजनेताओं और राजनीतिक दलों के बीच आए दिन गालियों के आदान प्रदान की परंपरा नई नहीं है। चुनाव के समय तो यह अपने चरम पर होती है। कई बार यह गालियां शालीनता के अंतिम छोर को भी पार करने की दुर्भावना से प्रेरित होती है। ऐसी गालियों का तो एक अलग शब्दकोश तैयार किया जा सकता है। यह मान्यता अब आम हो चली है कि सियासत में एक दूसरे को कोसने अथवा दोषी ठहराने के लिए जितने घटिया और अमानुष शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, वोटों की हांडी उतनी ही ज़्यादा पकेगी। ऐसे में मर्यादा शब्द का अर्थ ही अमर्यादा में तब्दील हो जाता है। वहीं भोपाल में कमलनाथ ने जो कहा वो इस मायने में अलग है कि उन्होंने उन्हें पड़ने वाली सार्वजनिक गालियां को खाकर हजम करने का अधिकार पत्र अपने ही एक समकालीन नेता को दे दिया है। कानूनी अर्थ में पावर ऑफ एटर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए अधिकृत करता है, ताकि वो ऐसा करने के लिए जरूरी फैसले भी ले सके। ऐसे में पावर ऑफ एटर्नी प्राप्तकर्ता को कानून की भाषा में एजेंट और यह अधिकार देने वाले को ग्रांटर कहा जाता है। अब कमलनाथ ने जो भी कहा उसका तात्पर्य यह है कि वो भी अच्छे फैसले करें, उसका क्रेडिट सीधे उनके खाते में होगा, और जो गलत या व्यवस्था हो रहे फैसले करें उसकी डिस्क्रेडिट दिग्विजय सिंह के खाते में ट्रांसफर होगी। हालांकि भोपाल में कांग्रेस पार्टी के 1209 वचनों के पत्र विमोचन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं के बीच जो नोकझोंक हुई, उसमें दिग्विजय ने इस अयाचित और अनपेक्षित पावर ऑफ एटर्नी का यह कहकर विरोध किया कि भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी चिप के, तो कपड़े किसके फटने चाहिए? बताओ, गलती कौन कर रहा है, यह भी पता होना चाहिए। अब शंकर जी का काम यही है विष पीने का, तो पिएंगे। यानी कि जो हुआ उसमें मैं कहाँ हूँ। ऐसे में गालियाँ खाने की पावर ऑफ एटर्नी मुझे क्यों? इसके पहले जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कमलनाथ राज्य की कोलारस सीट पर घोषित टिकट का विरोध करने वाले से कहते दिखे कि कपड़े फाड़ने हैं तो दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के फाड़ो। यहाँ सवाल यह भी है कि किसी एक व्यक्ति को दी गई गालियाँ दूसरा क्यों अपने करंट अकाउंट में डालने दे? फिर जो गालियाँ दी गई है उसके पीछे क्या कुछ कारण है? हालांकि अकारण दी गई गालियाँ को रिटर्न या खारिज किया जा सकता है, लेकिन यह उस व्यक्ति पर निर्भर है जिसे पावर ऑफ एटर्नी दी गई है। यहाँ दिग्विजय ने बिना माफ़ी गालियों को यह कहकर लौटाने की कोशिश की कि जिस वजह से गालियाँ मुझे ट्रांसफ़र की जा रही है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यानी ये उधार के सिंदूर मेरे माथे पर क्यों। इसी संदर्भ में दिग्विजय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली है। उन्होंने कहा है कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही है कि बड़े लोग ध्येयपूर्वक समाधान निकालें। इस कसक का कपड़ा डालने के अंदाज में कमलनाथ ने कहा कि मैंने मजाक और प्यार में यह बात कही थी। इस पर किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। दरअसल राजनीति में राजी नाराजी जताने के तरीके भी अलग होते हैं। राजनीति के नियम विज्ञान की तरह स्पष्ट और प्रमाण आधारित नहीं होते, लेकिन राजनीतिक प्रयोगशीलता सियासत आत्मा है। अनुमान यही देखा गया है कि वो तो वैसा होता नहीं, और जो होता है वह कई बार किसी और के रूप में दिखाई पड़ता है। ताज़ा प्रकरण में गालिया की पावर ऑफ एटर्नी देने का अर्थ केवल विस्फोट के अधिकार से है, जैसा कि खुद दिग्विजय सिंह ने भी कहा।
यह बात अलग है कि कई बार खुद दिग्विजय अपने विवादित बयानों के कारण कटघरे में खड़े होते हैं और फिर हल्का फिक्र को धुएं में उड़ाने के अंदाज में उन कटघरों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसका निहितार्थ इतना ही है कि राजनेता को हमेशा मोटा चमड़ी वाला होना चाहिए। छुमी भाव से सियासत नहीं होती, क्योंकि सियासत के रास्ते फूलों और कांटों से एक समान भरे होते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।